हेलो दोस्तों कैसे आप हेलो दोस्तों कैसे आप सभी। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करने से पहले हम लिमिटेशन देखने वाले किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दोस्तों लिमिटेशन, कुछ लिमिट था, कुछ लिमिट होने के कारण तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कोई लिमिट नहीं होता तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आता ही नहीं। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कुछ तो लिमिट था, कुछ तो लिमिटेशन था, जिसके कारण स्टार्ट हुआ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कौन सा लिमिट था, कौन सा लिमिटेशन था। ओके, तो दोस्तों पहली बता देता हूं, आपने देखा होगा जब स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताया था उस समय, अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा प्लीज जाके दोस्तों उसको देख लो, क्योंकि अभी आप आगे बढ़ते जा रहे हो। देखो मैं इतना धीरे धीरे करके पूरे लेसन के एंडिंग पे आ गया हूं, बट आपका मेरे साथ खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है। आप मुझे बोलोगे हाँ सर मैंने बहुत पूरी स्टडी कर ली, ये कर ली, वो कर ली, बट प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों अपने फ्यूचर के साथ फ्यूचर को बर्बाद मत करो, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है आपको। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जाता है, ऐसा हमने पढ़ा था, आपको याद होगा तो। और ये भी चीज जब आपने पढ़ा था कि जब किसी को हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है तो हमें कोई प्रोसेस नहीं बताया जाता है कि वो आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, ये भी उसका एक लिमिटेशन था। और दूसरा ये चीज कि हमने देखा था कि जब हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है या वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जाता है तो वहां ऐसा बताया जाता था कि पूरी तरह से 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है, वर्क को हीट में कन्वर्ट किया जाता है। बट दोस्तों प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक हीट हाइयर टू लोअर फ्लो नहीं होगा, अगर 100% हीट लिया तो कुछ ही वर्किंग सब्सटेंस के लिए यूज होता है और बाकी कहाँ चला जाता है, कोल्ड रिजर्वायर में चला जाता है। आपको याद होगा मैंने आगे हम जब बढ़े थे तो ये चीजें मैंने बताई थी। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है कि हीट को पूरा 100% किसके लिए यूज किया जाता है, वर्किंग सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी इसका क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। तो चलो देखते हैं दोस्तों हम पहले लिमिटेशन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हाँ आप बोलोगे सर ये जगह खाली क्यों है, ये जगह खाली इसलिए दोस्तों कि मैंने ये सोचा कि मैं ये पहले यहाँ लिमिटेशन लिख देता हूँ, यहाँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिख देता हूँ, पर मेरे को ध्यान आया यार डायरेक्ट लिख देने से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो हमें डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। ओके, तो वो चीजें इसलिए मैंने सोचा कि जाने दो, अब इसको ऐसे खाली रहने दो, यहाँ अच्छा दिख रहा है ऐसे। ओके, इससे पहले भी ऐसा कि छोटे बोर्ड में ऐसा हो जाता है दोस्तों। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक टेल अस दैट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। हीट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क, एंड वर्क आल्सो कन्वर्टेड इनटू अ हीट। टेल अस दैट हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड वर्क कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अ हीट। ओके, ये किसने बोला था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने बोला था। इट हैज फॉलोइंग लिमिटेशन पहले बता चुका हूं पर फिर से बता रहा हूं। इट डज नॉट टेल अस वेदर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस कैन एक्चुअली अकर। ये कोई प्रोसेस नहीं बताता, पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम नहीं लेता है, ये भी इसका लिमिटेशन है। भाई प्रोसेस का नाम बता दिया होता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ने बेचारे ने, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आता ही नहीं। गलतियों से ही कोई ना कोई आगे चला जाता, तो लाइफ में गलती मत करना, क्योंकि आपकी गलतियों को बना के कोई डाल बना के ऊपर चढ़ जाता है, तो गलती मत करना। तो यह गलती हो गई थी। ये जब प्रोसेस हो रहा था उस समय उन्होंने प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा प्रोसेस है, इसीलिए उनके लिमिटेशन बन गए। बी वाला जो सेकंड है दोस्तों, आपके बुक में 2 ही लिमिटेशन दिया हुआ है, इसको मैंने बुक पर से निकाल कर छोटा करके आपको बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ वी कुड कन्वर्ट ऑल 100% ऑफ हीट अवेलेबल टू अस इनटू अ वर्क। ओके, जो पूरी तरह से हीट अवेलेबल है हॉट रिजर्वायर में, हम उसको पूरी तरह से वर्किंग सब्सटेंस के लिए, वर्क के लिए हम यूज कर सकते हैं, ऐसा बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बट आप समझदार हो, हीट को फ्लो होने के लिए हायर टू लोअर चाहिए, तो वर्क होने के बाद कुछ ना कुछ वर्क कब होगा दोस्तों, जब हीट हाइयर टू लोअर फ्लो होगा और बीच में वर्किंग ऑफ पिस्टन, याद होगा पिस्टन, जब ऐसा होगा तो हीट हाइयर टू लोअर फ्लो होगा, जब डिफरेंस दोनों के बीच में होगा तो ही बीच में वर्क होगा। बट अगर डायरेक्ट हम करेंगे पूरा हीट निकाल के वर्किंग सब्सटेंस को देंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि हीट को फ्लो होने के लिए डिफरेंस चाहिए रहता है। ओके, डायरेक्ट हम पूरा हीट लाके वर्किंग सब्सटेंस पे देंगे, मतलब पिस्टन को पूरा हीट निकाल के पिस्टन को मूव करवाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हीट को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन किया हूँ। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है कि हीट को पूरी तरह से 100% हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली दोस्तों ऐसा पॉसिबल ना है। ओके, तो हाँ कहा था ऑल द वर्क could be converted into heat. Practically this is not
पॉसिबल। ओके, तो दोस्तों यही इसका लिमिटेशन था। बुक में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, उसमें से मैंने शॉर्ट में निकाल के आपको बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल बोल के हमारी जान ले लो। ओके, चलो दोस्तों मिलते हैं हम इसके आगे टॉपिक पे। रफ करता हूँ। तो चलो दोस्तों अब करते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों सेम टू सेम, अगर आपने स्टार्टिंग से थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से कवर किया होगा, अच्छे से आपने स्टडी की होगी, तो ये जो चीज़ बताऊंगा ये बोलोगे सर ये तो मैंने सुना था। दोस्तों उसी तरह जैसे कि अगर आप एक आदमी से डेली मिलते हो, दूसरा कोई आपको उसका नाम लेके बताता रहता है बट आप उसको नहीं जानते क्योंकि उसका नाम नहीं पता। आप उससे मिलते डेली थे बट उसका नाम नहीं पता है। फिर फाइनली जब वो आदमी मिलेगा तो बोलेगा मेरा ही नाम ये था, तो आपको पता चलेगा यार ये इसको तो मैं जानता था। तो सेम टू सेम यहाँ भी ऐसी चीजें हैं कि आज आपको ये पता, आपने सुना है जब स्टार्टिंग से हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो हम उसी बारे में समझ रहे थे, उसी बारे में हर चीजें हमें बताई जा रही थी। पर अभी हमें पता चलेगा यार इसी को तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों, अगर अच्छे से आपने फोकस बनाए रखा है तो आपको ये एकदम मतलब ना के बराबर है दोस्तों, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं है। तो दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है अब बताने जा रहा हूं। अब बोलोगे सर ये तो यही था। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये है कि अगर हम हीट कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कहां से निकाल रहे हैं, हॉट रिजर्वायर से। तो हॉट रिजर्वायर से जब हीट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं, तो पूरा हीट वर्किंग सब्सटेंस के लिए यूज नहीं होता। बाकी हीट कहां चला जाता है, हीट रिजेक्ट हो जाता है किसके अंदर, सिंक में जाके। क्योंकि हीट को फ्लो होने के लिए हाइयर और लोअर ये दो डिफरेंस चाहिए रहता है। अगर हीट फ्लो होने के लिए डिफरेंस नहीं है तो हीट जनरली नेचुरली हीट फ्लो नहीं होगा दोस्तों। तो यही तो किसने बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था कि पूरी तरह से क्या होता है, हीट जो हॉट रिजर्वायर में से हीट निकलता है वो पूरा हीट किसके लिए यूज होता है, वर्किंग सब्सटेंस के लिए। बट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था कि ऐसा नहीं होता, जो हीट निकलता है वो कुछ हीट वर्किंग सब्सटेंस यूज कर लेता है वर्क करने के लिए, और बाकी हीट कहां चला जाता है, कोल्ड रिजर्वायर। ये किसने बताया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जबकि प्रदीप सर ने ये चीजें पहले ही बता दी थी। ओके, पर अभी आपको पता चला कि इसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब कंप्लीट जो हीट कहां से हॉट रिजर्वायर से निकला है वो पूरी तरह से वर्किंग सब्सटेंस को वर्क करने के लिए यूज नहीं होता, बाकी कहां चला जाता है, हॉट रिजर्वायर में, सॉरी कोल्ड रिजर्वायर में जाके हीट रिजेक्ट किया जाता है या एग्जॉस्ट किया जाता है। ओके, तो दोस्तों और यहां दो स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, और क्लॉसियस स्टेटमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड फॉर्म मतलब दो फॉर्म है, और दोस्तों उसमें भी वही है, उसमें भी यही बताया, इसी को कंबाइन करके हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया था दोस्तों। अब चीजें आपके लिए एकदम सिंपल, आपको समझ, मैं बोलूँ ना, मैंने यहाँ जो बुक में डायग्राम बनाया वो भी नहीं बनाया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से खुद से ड्रॉ करो। ओके, खुद से आपको समझ में आना चाहिए, हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। वो जो चार्ट बनाया है वो आप खुद से बना सकते हो। तो दोस्तों चलो मैं बताता हूं। इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क W। सही बात है, जितना एक्सट्रैक्ट किया हमने हॉट रिजर्वायर से हीट, उसको पूरी तरह से वर्क के लिए यूज करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि हीट को फ्लो होने के लिए हाइयर टू लोअर, नेचुरली हीट को हाइयर टू लोअर फ्लो होने के लिए डिफरेंस चाहिए रहता है, हाइयर लोअर, तभी क्या होता है, हीट फ्लो होता है। अगर डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो नहीं होगा। बट यही चीज किसने बता दिया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि पहले बार जो लॉ आया था उसने गलत बताया था, कुछ चीजें मतलब गलत नहीं बोल सकते भाई, इतना मेहनत किया था, जब उसने बताया तभी तो ये आया, जब उसने नहीं बताया तो ये कहां से सोचती। तो उसका हेल्प लेके इन्होंने उसको थोड़ा करेक्ट किया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंजन लॉ और इंजन स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंजन स्टेटमेंट, ओके, हीट इंजन आपको याद होगा, ये सब प्रोसेस हम हीट इंजन में यूज करते हैं, इसीलिए इसको इंजन लॉ भी बोला जाता है, इंजन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। क्योंकि आपको पता है हीट इंजन में हमने ये पढ़ा था, कि हीट कहाँ से फ्लो हो रहा है, हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर, मतलब सिंक तक। ओके, सिंक तक उसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एग्जॉस्ट किया जाता है, सॉरी एक्सट्रैक्ट नहीं, एग्जॉस्ट किया जाता है, हीट रिजेक्ट किया जाता है, किसके अंदर, सिंक के अंदर। और बीच में क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस वर्क के लिए उस हीट का यूज करता है। ओके दोस्तों, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इस लॉ को इंजन लॉ भी बोला जाता है या इंजन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है दोस्तों। अब
कैल्विन फ्लैंक स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ, और कैल्विन फ्लैंक स्टेटमेंट को फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बोला जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में आता है कि राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, बोला ये तो पता ही नहीं है, तो भाई इसका नाम ये भी है, तो कैल्विन फ्लैंक स्टेटमेंट बोला जाता है, या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बोला जाता है। फिर से वही है दोस्तों, देखो मैं आपको डायरेक्टली समझा बता ही देता हूं कि ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ये वाला किससे रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है। ये वाला जो हमारा है, ये हमारा रिलेटेड है हीट इंजन से। किससे रिलेटेड है, हीट इंजन, और ये हमारा रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। ये हमारा हीट इंजन और ये हमारा रेफ्रिजरेटर। तो हीट इंजन फिर से वही चीज, हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर मतलब सिंक, हॉट रिजर्वायर मतलब सोर्स से कहा जाता है सिंक में। सिंक में क्या किया जाता है, हीट को रिजेक्ट किया जाता है, एग्जॉस्ट किया जाता है। बट जब हीट हॉट रिजर्वायर मतलब हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होता है, तो बीच में वर्किंग सब्सटेंस होता है जो किसके लिए उस हीट का यूज करता है, वर्क के लिए, और बाकी हीट कहाँ चला जाता है, सिंक में चला जाता है। ओके, ये स्टेटमेंट प्रॉपर है, पर फर्स्ट लॉ ने ऐसा नहीं बताया। फर्स्ट लॉ ने बताया था, फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, हम यहाँ से खुद से डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट लॉ ने हमें क्या बोला था, मान लो ये हमारा QH है, ओके, यहाँ टेम्परेचर मान लो यहाँ हाई है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, लो है। ओके दोस्तों, खुद से बनाओ ऐसा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने क्या बोला था कि जितना हीट यहाँ से, ये इसको नहीं लेते ऐसा, जितना हीट यहां से एक्सट्रैक्ट करता है वो पूरा का पूरा हीट किसके लिए यूज हो जाता है, वर्क के लिए। ऐसा कौन बोला, ऐसा किसने बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में बोला था। बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक ने हमें क्या बताया कि जो भी हीट, ये मान लो दो डिफरेंस है, ये है टेम्परेचर हॉट है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, कोल्ड है। ओके, जो भी हीट यहां से निकलता है, कुछ हीट किसके लिए यूज हो जाता है, वर्क के लिए, कुछ हीट किसके लिए यूज होता है, वर्क के लिए, और बाकी बचा हुआ हीट किस में चला जाता है, सिंक में जाके उसको हीट रिजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये अपने से ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए मैंने बनाया नहीं। अब क्योंकि बहुत सारी चीजें मत देखो, पहले हीट ऐसे करके देखो, हीट ऐसे करके रखो, हीट पहले ज्यादा था, हीट पहले क्या था, ज्यादा था, इसमें से कुछ हीट किसके लिए यूज हो गया, वर्क के लिए यूज हो गया, और बाकी जो हीट देखो, हीट कम हो गया, वो कहाँ चला गया, सिंक में चला गया। सिंक में चला जाने के बाद उसको क्या कर दिया गया, हीट रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब ठंडा कर दिया गया, और या तो एग्जॉस्ट कर दिया गया। ओके दोस्तों, ये पहले स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बनेगा, दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बनेगा, हीट इंजन का मैंने बता दिया। तो दोस्तों यही तो लिखा है, इंजन्स लूज सम हीट टू द एनवायरमेंट। इंजन क्या करता है, अपने कुछ हीट को क्या करता है, लूज करता है। ऑल द हीट एक्सट्रैक्टेड कैन नॉट बी यूज टू डू वर्क। जितना हीट एक्सट्रैक्ट किया था उतना पूरा वर्क के लिए यूज होता है, नहीं होता। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के हिसाब से क्या था कि जितना आता है उतना का उतना पूरा का पूरा किसके लिए यूज हो जाता है। इसीलिए इसके अंदर यहाँ कोल्ड रिजर्वायर का मैंने यहाँ बनाया नहीं, यहाँ डायरेक्ट हॉट रिजर्वायर है। हॉट रिजर्वायर का पूरा हीट जो एक्सट्रैक्ट करता है वो किसके लिए यूज होता है, वर्क के लिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। बट ये करेक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट का देखो, जो नाम है बता देता हूँ, एग्जाम में ये नाम भी आता है, रेफ्रिजरेटर लॉ या तो रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट को रेफ्रिजरेटर लॉ भी बोला जाता है या रेफ्रिजरेटर स्टेटमेंट भी बोला जाता है, या तो सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। सेकेंड देखो मैंने डॉट किया है क्योंकि यहाँ मुझे बनाना था, जगह कंजूसी करना था, जगह छोटा है भाई। सेकेंड फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। ये फर्स्ट फॉर्म कौन था, कैल्विन फ्लैंक स्टेटमेंट, और सेकेंड फॉर्म क्या है हमारा, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, अब ये किससे रिलेटेड था, हीट इंजन से रिलेटेड था। तो ये किससे रिलेटेड है, रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड, आपको पता है। और रेफ्रिजरेटर में क्या होता है दोस्तों, कोल्ड रिजर्वायर से हीट कहाँ फ्लो होता है, हॉट रिजर्वायर तक। बट नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वहां कुछ ना कुछ वर्किंग सब्सटेंस यूज किया जाता है, वर्क करके तो हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोल्ड रिजर्वायर से, फिर वो उसको छोड़ा जाता है हॉट रिजर्वायर पे। क्योंकि विदाउट कोई भी प्रोसेस हुए, विदाउट कोई वर्क हुए, विदाउट कोई प्रोसेस हुए, हीट कोल्ड नेचुरली ऐसा हो नहीं सकता। लोअर टू हायर थोड़ी हीट आता है, लोअर टू हायर हीट आता है, नहीं आता है। इसलिए वहां कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। उसी वर्क, कंप्रेसर याद होगा, कंप्रेसर, तो इसीलिए वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें वर्क करना पड़ता है। वर्क करने के बाद वो हीट कहां से कहां फ्लो होता है, कहां से कहां फ्लो होता है, डायरेक्ट हॉट रिजर्वायर में। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हमें यह बताया गया था कि या तो हीट पूरी तरह से हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, या वर्क पूरी तरह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये TH या TC, ओके,
दोस्तों इसमें क्या बताया कि डायरेक्ट हीट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चला जाता है, मतलब कोल्ड से डायरेक्ट हॉट की तरफ चला जाता है, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ता है, आपको पता है, आपको ये चीजें पता है, हमें यहाँ कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, यहाँ कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, जिसके कारण ये इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट होता है, हीट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, और फिर ये दोनों वर्किंग सब्सटेंस और हीट एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ जो निकलता है वो क्या होता है, हमारा QH होता है। ओके, तो दोस्तों यही दिया हुआ है कि विदाउट वर्किंग सब्सटेंस हम हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, विदाउट वर्क किए हुए हम हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, विदाउट कुछ भी वर्क किए हुए हम कोल्ड रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो वही तो दिया हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क। ओके, विदाउट कोई भी वर्क किए हुए हम कोल्ड से, जबकि स्टेटमेंट क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं, अगर हम कोल्ड से हॉट की तरफ लेके जा रहे हैं, ये नेचुरली प्रोसेस नहीं है। अगर कोल्ड से हॉट की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और यही हमारा क्लोसियस स्टेटमेंट है, यही हमारा क्या क्लोसियस स्टेटमेंट। और आप, मैंने फिर से बताया, आप चाहिए तो आप खुद से बना सकते हो। इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हमें बोलता था, हमें ये बोलता था कि ये मान लो हॉट रिजर्वायर है, ये हमारा क्या कोल्ड रिजर्वायर, ये हॉट रिजर्वायर, ये कोल्ड रिजर्वायर, ये यहाँ से पूरा हीट, इसमें से पूरा हीट एक्सट्रैक्ट होकर कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं यार, ओके ऐसा, ये हमारा, ये मान लो ये हमारा हॉट रिजर्वायर है, ये हमारा कोल्ड रिजर्वायर है, बीच में क्या हो गया हमारा ये वर्किंग सब्सटेंस, ये वर्किंग सब्सटेंस का यूज करके हम कहाँ हीट QC टू QH, ओके, हीट यहाँ से वहां फ्लो होता है। ओके दोस्तों, तो ये अपने से ड्रॉ कर सकते हो, समझ सकते हो, कोई टेंशन इतना नहीं है। ओके, दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट एट अ कोल्ड टेम्परेचर टू हॉट, सो टू ऑब्जेक्ट एट अ हॉट टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। ओके, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से, मतलब कि वो कोल्ड से हॉट की तरफ हीट का फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, बट कब पॉसिबल होगा दोस्तों, जब हम कुछ क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों यही था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ इन शॉर्ट हमने यही पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि हमें ये पता चला कि हीट कभी भी, हीट अगर हम इसमें देखेंगे, इसके अंदर पहला हमने ये समझा कि हीट हॉट रिजर्वायर से जब आ रहा है तो पूरी तरह से वो वर्किंग सब्सटेंस में यूज नहीं होता, मतलब वर्किंग सब्सटेंस उसका वर्क करने के लिए पूरी तरह से यूज नहीं करता, बाकी हीट कहाँ चला जाता है, वो हीट रिजेक्ट होने के लिए सिंक में चला जाता है। ओके, क्योंकि हाइयर टू लोअर डिफरेंस चाहिए। और दूसरा हमने ये दिखा कि विदाउट वर्क हुए कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर तक हीट फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर तक हीट फ्लो होगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल था, कुछ ऐसा हार्ड नहीं था। तो चलो दोस्तों अब मिलते हैं, अब बहुत कमी रह गया, इतने दिन से हम लंबे सफर पे थर्मोडायनामिक्स पे निकले थे, बट अब थोड़ा ही, अब 2-3 ज़्यादा अगर मैं जितना और डीप में जाऊंगा तो 2-3 वीडियो लगेगा और लेसन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, और लास्ट में जय हिंद दोस्तों।